हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक बायोलॉजी में किया था उत्सर्जन तंत्र। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक पे जाइएगा जो ऊपर आ रही है और प्लीज़ उसे देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो एक्सक्रीशन सिस्टम से जनरली पूछा जाता है। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज इसे नोट डाउन करिएगा और इसे रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपको याद हो गए तो समझिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसे सडनली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल में। पहले सवाल में पूछ रहा है कि मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है। यहाँ पे मैंने हिंदी में किया है, मैं आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी बताता चलूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी या इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो आपका अपशिष्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेस्ट। सबसे प्रमुख अवशिष्ट क्या है? सबसे प्रमुख वेस्ट क्या है? इसमें आपका सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, बोथ एंड ओनली बी। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? जनरेट होता है एक वेस्ट मटेरियल के रूप में। यूरिया भी जनरेट होता है, इसीलिए आपका जो आंसर है वो क्या है? ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि प्रत्येक गुर्दा, ठीक है, प्रत्येक गुर्दा यानी किडनी बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है जिसे कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जन इकाई का मतलब होता है एक्सक्रीटरी यूनिट। और मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीटरी यूनिट जो होता है जिसे हमने क्या कहा था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी थी? नेफ्रॉन। तो यहां पे इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नेफ्रॉन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है या कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे किडनी है तो किडनी हो नहीं सकती, ठीक, क्योंकि किडनी क्या करती है? यूरिया, यूरिक एसिड इनका क्या करती है? डिस्चार्ज करती है। फिर सेकंड है फेफड़े यानी लंग्स। और आप जानते हैं कि जो CO2 का उत्सर्जन होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में वो कहां से होता है? फेफड़ों से होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब होता है मैमल, याद रखिएगा स्तनधारी का मतलब होता है मैमल, किस स्तनधारी के शरीर में सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। ठीक है, शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे सांस है, पसीना है और फीकस है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका यूरिन लिखा हुआ है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, यहां से नाइट्रोजनस एलिमेंट सबसे ज्यादा क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है यहाँ पे, ये सवाल जो है वो आपका SSC में पूछा गया था, तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका SSC में आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि किडनी फेल होने पर अच्छा दीर्घकालिक समाधान यानी लॉन्ग लाइफ जो क्योर है, ठीक है, वो क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डायलिसिस, किडनी प्रत्यारोपण, A, B बोथ और सिर्फ B। ध्यान रखिएगा मैंने आपको डायलिसिस बताया था। डायलिसिस अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक सर्टेन टाइम में, ये 2 वीक भी हो सकता है जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, एक सर्टेन टाइम में आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी। बट अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया तो ये लॉन्ग लाइफ क्योर हो जाता है, आप दीर्घकालिक समाधान प्राप्त कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? किडनी प्रत्यारोपण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है 2 किडनी, 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा
और उपरोक्त सभी। तो आप अगर वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि 2 यूरेटर होते हैं, ठीक, 2 किडनी होती है, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की, और यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू यूरिन पास होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुर्दा का मतलब है किडनी। कौन सा काम किडनी नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला रक्त पीएच का नियमन, ठीक। दूसरा है शरीर में उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, यानी मेटाबॉलिक जो वेस्ट बनते हैं उनका निष्कासन यानी एक्सक्रीशन, बाहर निकालना। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन यानी एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन है। थर्ड है रक्त में परासरणी दाब का नियमन, यानी जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है उसका क्या, कंट्रोल। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है वो इम्यून सिस्टम या इम्यून मटेरियल्स को ये नहीं जनरेट करती है, जबकि ये पीएच को भी कंट्रोल करती है, ये अपशिष्ट को भी क्या करती है, बाहर निकालती है, और डिफ्यूजन प्रेशर को भी ये क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है नहीं करता। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में यूरिन कहां एकत्रित होती है, यानी कहां कलेक्ट होती है, ये आपको बताना है। अब यहां पे क्या है, पहला ऑप्शन है किडनी, दूसरा ऑप्शन है क्या, यूरिनरी ब्लैडर, और तीसरा है लीवर, और फोर्थ वन है नेफ्रॉन। तो आप जानते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, यहाँ पे क्या होता है, यूरिन का कलेक्शन होता है, यहीं पे ये इकट्ठा होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मूत्र का पीला रंग यानी यूरिन का जो स्लाइटली येलो कलर होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यानी जो आपका स्लाइटली येलो कलर होता है ये किसकी वजह से होता है, ये आपसे पूछ रहा है। यहां पे लिखा हुआ है बाइल, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, बाइल, ठीक है। दूसरा क्या है, लसिका, ठीक। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, फोर्थ वन है क्या, यूरोक्रोम। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो क्या है, यूरोक्रोम। और ये किसकी वजह से बनता है, ये हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के डिजनरेशन से बनता है यूरोक्रोम, और इसी की वजह से जो आपके यूरिन का कलर होता है वो कैसे होता है, येलो होता है, स्लाइटली येलो होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरिन के श्रावण मतलब सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए कौन सी औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, उस औषधि का नाम क्या है, यानी कौन सी मेडिसिन है जिसका यूज होता है, ये मैं आपको वीडियो में भी बताया हूं। यहाँ पे है एड्रेनालिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक, ट्रायूरेटिक। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक्स का जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, यूरिन के सिक्रेशन को फास्ट करने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक यूरिन का असामान्य घटक है, ठीक है। यूरिन का क्या है, असामान्य घटक है। मैंने आपको बताया था सामान्य परिस्थिति में आप ह्यूमन बॉडी में केराटिन भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक अम्ल भी बनता है। केराटिन बहुत कम मात्रा में बनता है, ठीक है, बट कीटोन जो होता है, कीटोन बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में बनता है। अगर ये बन रहा है तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या है, व्हील्स
विल्स एक डिजीज होती है, विल्स डिजीज कौन से ऑर्गन को प्रभावित करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है लंग्स, फोर्थ वन है हार्ट और थर्ड वन है हार्ट और फोर्थ वन है किडनी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विल्स डिजीज जो होती है वो किडनी से रिलेटेड होती है और इसका सही आंसर होगा किडनी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। स्वेदन का मतलब होता है यहां पे स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग यानी पसीना। तो जो स्वेटिंग होती है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है शरीर की गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा में रंध्र या छिद्र खोलने के लिए, शरीर का तापमान को नियमित करने के लिए या विनियमित करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है, जो स्वेटिंग बाहर निकलती है उसका प्रॉपर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, तापमान नियंत्रण के लिए होता है। वैसे स्वेटिंग के थ्रू बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर निकल जाते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप क्या चुनेंगे, शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए स्वेटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा हुआ है, हालांकि ये मैंने एग्जाम से क्वेश्चन उठाया है, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं करेक्ट करके आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूं। यहां पे देखिए पूछा है आपसे कि हैनले लूप का कार्य किससे संबंधित है। ठीक है, यहां पे आपसे पहला ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन से और तंत्रिका तंत्र से। तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा उत्सर्जन तंत्र से। अब आप पूछेंगे कि सर मूत्र जनन से यानी यूरिन फॉर्मेशन से क्यों नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है ये उत्सर्जन तंत्र का ही एक पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र का ही एक पार्ट है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल आंसर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हैनले लूप होता क्या है, आपने नेफ्रॉन में देखा होगा, नेफ्रॉन से यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यहाँ से अंदर जाएंगे और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यू शेप में, आप देखिए यू शेप में दिख रहा है ऐसे। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये आपका क्या है, ये आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, और नेफ्रॉन ऐसे कुंडलित हो जाता है यहाँ पे ऐसे, और फिर ये आगे जाके किस में अटैच हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक में अटैच हो जाता है। तो ये जो इसका पार्ट है ना, ये जो इसका पार्ट है ये क्या कहलाएगा, हैनले लूप कहलाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको प्लीज एक बार दिमाग में रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से मैं बीच बीच में आपसे डिस्कशन करता रहूंगा, जितने भी चैप्टर्स होंगे उन चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि थोड़ी सी जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ सके और ज्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके। और प्लीज वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट किया करें, है ना। मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और आपने जो कमेंट में डिमांड किया है उसे फुलफिल करके मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। ओके, चलिए लास्ट में अपने आप को सुरक्षित रखिए, पेंडेमिक से बचाइए, अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।